खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्कार। आइए कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में और रघुवंश पाठ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रघुवंश पाठ का श्लोक क्रमांक 6 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर के 5 श्लोकों का हिंदी अनुवाद पिछले वीडियो में रखा हूँ और 6 से लेकर 9 श्लोक का हिंदी अनुवाद कठिन शब्दों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ध्यान देकर समझने का प्रयास करें। 6वें श्लोक में बताया गया कि द्वेषोऽपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्यथौषधम् त्यज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यास्ति यासिद् अङ्गुलीयोरगच्छता। द्वेषोऽपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम्। द्वेषोऽपि, द्वेष्या मेरे शत्रु होते हुए भी, शिष्टस्य शिष्टाचार का व्यवहार राजा दिलीप शत्रु के साथ किया करते थे। आतस्य यथौषधम, उनका व्यवहार जिस प्रकार रोगी के लिए दवा काम करती है उस तरह से काम करता है। त्यज्यो दुष्ट प्रियोऽप्यासीत् अंगुलीयोरगच्छता। त्यज्यो दुष्ट प्रियो, राजा दिलीप के जो अत्यंत प्रिय थे, यदि वे दुष्ट थे उनकी नजर में, अंगुलीयोरगच्छता, जिस प्रकार सांप से डसी गई अंगुली को काट देना अच्छा है, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी जो उनके प्रिय थे लेकिन दुष्ट थे तो उन्हें सदा के लिए हटा देते थे। द्वेषोऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधम्। शत्रु होते हुए भी राजा दिलीप को सज्जन पुरुष वैसे ही प्रिय थे जैसे रोगी कड़वी औषधि और दुष्ट प्रिय बंधु होते हुए भी वैसे ही त्यागने योग्य थे जैसे सांप के द्वारा काटी हुई अंगुली होती है। सांप के द्वारा काटी हुई अंगुली को काट देना ठीक है, उससे शरीर की हानि नहीं होगी, केवल एक अंगुली ही जाएगी।
उसी तरह से राजा दिलीप के जो प्रिय थे लेकिन दुष्ट थे, अगर दुष्ट हो जाते, दिलीप जी की नजर में बातें आती कि यह दुष्ट हो गया, उसे त्याग देते थे। तस्य, आगे श्लोक, तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशज्ञा पत्नीषु दक्षिणेत्यासीत् ध्वरसेव दक्षिणा। तस्य दाक्षिण्यरूढेन, तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगध वंशजा, उस राजा दिलीप की रानी मगध वंश में उत्पन्न दान देने इत्यादि के गुणों में प्रसिद्ध थी। तस्य पत्नीषु दक्षिणेत्यासीत् ध्वरसेव दक्षिणा। राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। इत्यादि गुणों से प्रसिद्ध सुदक्षिणा इस नाम से प्रसिद्ध उसी प्रकार थी जैसे कि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा थी। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है और राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा है। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नीषु दक्षिणेत्यासीत् ध्वरसेव दक्षिणा। 8वें श्लोक पर राजा दिलीप की कोई संतानें नहीं थी। एक दिन इनके मन में आया कि संतान प्राप्ति के हेतु कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। पति पत्नी दोनों विचार करके और अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी के पास चलते हैं। इस प्रकार 8वें श्लोक पर ध्यान देंगे। अभ्यार्चय विधातारं प्रयतौ पुत्र कामया तौ दंपती वसिष्ठस्य गुरोर्जगमतुराश्रमम्। अभ्यार्च्य मैंने पूजा करके विधातारं भगवान की अप्रयतौ पुत्र कामया, पुत्र की कामना करते हुए, पुत्र की कामना से, पुत्र की कामना से दोनों दंपति भगवान की पूजा करके तौ दंपति वशिष्ठस्य गुरुर्जगमतुराश्रमम्, गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर चलते हैं। हयंगवीनमादाय घोषकृधा
भ्यानि पृच्छन्तो वाण्यानां मार्गसाखिनां। हयंगवीन, हयंगवीन माने गाय का मक्खन, आदाय हमने लेकर घोष प्रधान उपस्थितान, और रास्ते में वृद्ध ग्वाल बालों से उपस्थित, रास्ते में उपस्थित वृद्ध ग्वाल बालों से नाम ध्यानि पृच्छन्तो वाण्यानां मार्गसाखिनां। रास्ते में जितने पेड़ मिलते थे उन वृक्षों के नाम पूछते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। पुनः 8वें और 9वें श्लोक को पुनः आप ध्यान देंगे। 8वें श्लोक में अभ्यार्च्यं विधातारं प्रयतो पुत्र कामया। मंत्रियों पर राज्य का भार सौंप दिए राजा दिलीप जी पुत्र की कामना से पवित्र होकर वे दोनों पति पत्नी ब्रह्मा की पूजा करके अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में चले गए। हयंगवीनम आदाय घोष प्रधान उपस्थितान। और गुरु जी को भेंट देने के लिए गाय का मक्खन लेकर आए हुए गांव के वृद्ध ग्वाल बालों से वन में उत्पन्न होने वाले मार्ग के वृक्षों का नाम पूछते हुए वे दोनों चले जा रहे थे। इस तरह से आप इसके अनुवाद समझने का प्रयास करें। और इस श्लोक में कुछ कठिन शब्द आपके लिए हैं, उनको मैं यहाँ पर रखने का प्रयास किया हूँ। द्वेष्या मैंने शत्रु होते हुए भी, आतस्य हमने रोगी की, उरगत छटा मैंने सांप द्वारा काटी गई, अंगुली मैंने अंगुली, प्रयतों में पवित्र होकर, अभ्यर्च्य मैंने पूजा करके, जगमटो मैंने वे दोनों चले, हयंगवीनम गाय का मक्खन, घोष प्रधान वृद्ध ग्वालों से, पृच्छन्तो मैंने पूछते हुए, आगाय मैंने लेकर। और जो इसमें कुछ कठिन था श्लोक के अंदर, उनका भी हिंदी अनुवाद बताते हुए आपके समक्ष इस श्लोक का हिंदी अनुवाद रखने का प्रयास किया। अगर आपको समझने में परेशानी हो, ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों को देखने में अगर परेशानी हो, तो आप पाठ पुस्तक अपने समक्ष रख करके, आप वीडियो को चला करके आप जो है अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।